करनाल जिले के गांव सीतामाई गांव पड़ता है। यहाँ सीता माई इसलिए क्योंकि यहाँ मंदिर बना हुआ है सीता माता के नाम से बोलते हैं। एक मान्यता है कि यहाँ सीता माता जो थी वो जमीन में समा गई थी, जिसमें में चली गई थी, तो उस नाम से ये मंदिर है। और उसके पास ये गांव पड़ता है दिलताना, जो करनाल से डांड रोड पे है। वहाँ के कुछ किसानों से हम जानते हैं जो कृषि कानून पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक विशेष दिन चुना है प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब ने, उस दिन इनको वापस लिया गया है। तो इस मुद्दे पर किसान अपनी, जो देहात का किसान है, छोटा किसान है, वो अपनी क्या राय रखता है और कितना सहमत है इस कानूनों की वापसी से। हाँ जी, अपना शुभ नाम? रामचंद्र है। रामचंद्र। अच्छा, ये बहुत अच्छा काम किया जी मोदी साहब ने, जो कानून वापस लिया। नहीं, बहुत अच्छा काम किया ये जमींदारों के हक में। नहीं, वापस लिया, अच्छा किया, ठीक है, लेकिन ये 11 साढ़े 11 महीने लगभग लग गए इसको वापसी लेने में। अगर वापस लेना था तो पहले क्यों नहीं? थोड़ी लेट किया जी, लेट किया इसमें कम से कम 2-3 महीने होने थे करनी थी बात है। ले लेंदा तो बहुत नुकसान बन गया। नहीं, वापस नुकसान होने के बाद लिया मोदी सरकार। तो सरकार अंदाजा नहीं लगा सकी भी इतना नुकसान हो सकता है। अंदाजा अब आया जी सरकार का अंदाजा, जब नुकसान हो गया तब चुनाव है नहीं जीव जी, इनमें नुकसान बढ़े इनका। ये वोट चुनाव है गए नहीं, उस करके वापसी लेना पड़ेगा। 5 स्टेटा के चुनाव है जी, उनको नजर में देखते हुए ये वापस लेना पड़ेगा। तो सत्ता की भूख के कारण इसको वापस लिया गया, ना कि देश की भलाई के वो सोचते हुए नहीं, देश की कोई भलाई के लिए नहीं करे जी, सोचा ये तो अपने उस स्वार्थ के लिए करे। हाँ, अगर यही जिस टाइम लागू हुए थे कानून और इनका विरोध हुआ था, अगर सरकार उसी समय समझ जाती भी इतना नुकसान हो सकता है और अब देश हित में फैसले लें, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी भी मांगी है, कहा भी हम समझाने में किसानों के असफल रहे हैं। तो क्या ये सरकार की असफलता है या क्या मानते हैं इसको आप? सरकार की असफलता ही है जी, क्योंकि सरकार झुकी किसानों आ गया। किसान सही था तभी झुकिया, तभी झुकी है जी। सरकार अपनी जगह गलत थी। हाँ, सरकार अपनी जगह गलत थी, किसान सही मुद्दा पकड़ रहे थे, सही बैठे थे अपना मुद्दा, इसलिए सरकार तो ये कैसी मानसिकता थी जिसमें कभी किसान को खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी कुछ अनेक उनको आंदोलनजीवी अनेक नाम दिए गए और फिर सरकार वापस ले, तो क्या प्रधानमंत्री की साख पे असर नहीं पहुंचता इस बात से? पहुंचा, क्योंकि उसमें उपद्रवी तो थे ही। जो ये 26 जनवरी को लाल किले पे पंगा किया, ये किसानों ने थोड़ी किया है, उपद्रवियों ने किया। तो सरकार उन उपद्रवियों को पहचान नहीं सकी। हाँ, उनको पहचान नहीं सकी, सिर्फ किसान का नाम लेती रही। लेकिन वहाँ बैठा तो जिम्मेदार है, बैठे तो किसान ही है। नहीं, किसान नहीं बैठे, बड़ा जमींदार होता है, वो किसान होता है। लेकिन उसमें कुछ गलत आदमी आ गए जिन्होंने, जैसे उस आदमी की जो हत्या हुई है उसकी हम गलत मानते हैं। बिल्कुल गलत जो है। झंडा लहरा गया वो भी गलत था, वो भी बिल्कुल गलत। एक धर्म का झंडा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। तो ये सरकार का फेलियर मानते हैं इसको, क्योंकि सरकार अपनी व्यवस्था बनाने में चूक गई। नहीं तो लाल किले तक तो पहुंचना कोई आसान नहीं है। पहुंचना ही नहीं था, लाल किले तक तो पहुंचना ही नहीं था। कार्रवाई में थोड़ी ढील हुई है, पुलिस प्रशासन ढीला रहा या उन पर कोई दबाव हो इस करके, नहीं तो जाना ही नहीं था लाल किले तक। तो आंदोलन तो देश में पहले भी होते रहे हैं, आज़ादी से पहले भी आंदोलन हुए हैं। तो ये आंदोलन जो 11.5 महीने से ऊपर हो गया, अभी इसको 11 साल ही हो गया। चौथा आंदोलन था ये, चौथा आंदोलन था ये किसानों का देश की आजादी से पहले। दो बार आजादी से पहले अंग्रेजी शासन में, एक बार राजीव गांधी के टाइम में होया। राजीव गांधी ने वापस लेना पड़ा। राजीव गांधी के समय में जो आंदोलन हुआ उस टाइम जो बड़े डकैत साहब थे, इनके पिताजी थे, वो बैठे थे और उनको उस आंदोलन को जल्दी समाप्त कर, जल्दी समाप्त हो गया था। वो बहुत लंबा तो यही चलिया जी। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। हाँ जी, राजीव वो समझ गए थे इस राजनीति को, इसलिए उन्होंने इसको जल्द समाप्त कर दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं समझ पाए, मोदी लेट समझे, अपनी कुर्सी के बाद कुर्सी जानती थी कि चीज समझे। तो ये जो किसानों की जो भक्ति थी, ये किसानों की कहीं भक्ति में कमी रह गई या प्रधानमंत्री की, मोदी की भक्ति में कमी मानते हैं इसको? हम तो मोदी जी की कमी है, मोदी जी की कमी के कारण हुआ है ये।
वो व्यवस्था नहीं बना पाया इतने आदमी किसान को समझा सके। वैसे इसमें कानून तो वो ये बढ़िया था, हाँ, ऐसी नहीं उसमें वो कोई नुकसान वाली बात भी नहीं थी। समझा नहीं सका। समझा नहीं सका, मेन रोला ये है कि समझा नहीं हाँ, सका। ये मान लिया वो बात में हाँ। मैं समझाने में असफल रहे हैं। बिल्कुल जी। हाँ, अपने घर होता किसान बातों में पड़ेगा कि या कुछ आंदोलन में और कहीं जाए तो उसके बढ़िया तो अपने घर बैठता है, आंदोलन नहीं होता। अब जैसे प्रधानमंत्री ने एकदम नोटबंदी की घोषणा कर दी रात को 8 बजे आके, और ऐसे ही सुबह 9 बजे आके गुरु पूर्णिमा का दिन चुना भी, क्योंकि इसमें किसान जो जत्थेबंदी है हरियाणा का, खासकर पंजाब का जो है वो सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए उस कार्तिक पूर्णिमा जो नानक का जन्मदिन। गुरु नानक देव जी का तो जन्मदिन है, और एक हमारे शास्त्र में सनातन धर्म में हिंदू धर्म में एक अलग उसका महत्व है। तो गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को विशेष तौर पे उन्होंने चुना। ठीक है, अच्छी बात है, चलो सभी धर्मों की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार सोच समझ के सही ढंग से अपना फैसला लेती तो ये किसान आज घर नहीं होता। घर होते। हाँ, ये धक्के नहीं खाने पड़ते। हाँ, आज तीनों कानून सरकार ने वापस भी ले लिए और किसान फिर भी वहीं बैठा है। वहीं बैठा। तो क्या समझते हैं इस बात को, सरकार का क्या है? लिखित में मांगे। नहीं, ये तो लिखित में मांगा, ये तो नहीं, आप बात नहीं समझ रहे, लिखित में तो मांग रहा है वो। हाँ, एमएसपी लिखित में मांग रहे जी, एमएसपी लिखित में दे नहीं सकती सरकार। मेरा मतलब ये है भी लिखित में तो मांग रहा है, ठीक है, वो तो एक पहलू हो गया। अगर इनसे मीटिंग करके ये फैसला लिया जाता, हाँ, 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 पहले ही। नहीं, अगर ये जो घोषणा की है ये मीटिंग करके घोषणा की जाती, हाँ। कुछ शर्तें सरकार कभी भी सारी शर्तें नहीं मानती है। ये पहली सरकार है जिसने सारी शर्तें मानी है, क्योंकि करनाल में जो घटना हुई थी, जो किसानों ने मांगी सभी मानी। हम्म। तो अगर ये जो बड़ी जो अब 3 कानूनों की वापसी हुई है, अगर ये सहमति के साथ होता कुछ और थोड़ी बहुत मांग करके इसको समाप्त किया जा सकता था। जल्दी नहीं, ये तो नहीं एकदम नहीं जनता जी जब पहले मीटिंग बनाकर मीटिंग लेंदे उनमें बात करते, महीना या 2 महीने पहले जमींदारों को बांट दे, किसी टाइम नहीं दिया मोदी ने, टाइम नहीं दिया, टाइम कॉल नहीं दिया। की बात करके हाँ। वो कॉल किया ही नहीं। ये कॉल किया ही कोई नहीं, एक कॉल की दूरी करके कॉल नहीं किया फिर तो जमींदारों अगर सरकार सही सचेत होती, हमारे जो कृषि मंत्री हैं या कोई और मंत्री हैं, सरकार को अपने उस पक्ष में विश्वास में ले लेते तो ये आंदोलन कभी का समाप्त हो जाना था। तो इन किसानों के मुंह की भी ये बात है, इनके अनुसार भी ये बात है कि सरकार का अपना फेलियर है, सरकार सिस्टम बनाने में नाकाम रही है। नाकाम रही। हाँ, नाकाम रही सरकार, इन पर वो फैसला ही नहीं होया, जो उनकी समझ में नहीं आई बात। जो 11 दौर की पहले बात हुई नहीं, तूमर साहब जी यूएस गोयल आए थे नहीं, उनकी नहीं चले थी जी इसमें। अच्छा जी। इसमें मोदी साहब ये दूसरे बात उन पर फोन आंदे वो तो या बोल लो तुम या बोल लो, तूमर साहब की कोई गलती नहीं है इसमें। और वो अपने विवेक से फैसला नहीं ले नहीं, सकते। अपने विवेक से फैसला ले, गोयल रेल मंत्री था एक तो, हाँ जी, हाँ जी। और एक ये तूमर साहब, ये अपना फैसला ले सके। कि सिर्फ मोदी का और अमित शाह की बात सुने थे फोन पे, जो कुछ वे कहे थे वो बोल रहे थे, इनकी कोई गलती नहीं है जी तूमर साहब की। तो सर यहाँ पे तो अमित शाह और मोदी साहब हाँ जी, 2 सरकार को चला रहे हैं, मोदी साहब और अमित शाह। तो ये थे कुछ किसान, इन्होंने अपनी बात रखी, तीनों कानूनों के बारे में जितनी जानकारी इनको पहुँचे, इन्होंने अपने तरीके से अपनी बात रखी है।